कि जो दर्द तुम महसूस करते हो वो पैगामात हैं, इन्हें गौर से सुनो। गम को भी उसी तरह कबूल करो जिस तरह तुम खुशी को करते हो, क्योंकि ये दोनों एक ही मुसन्निफ की लिखी हुई हैं। इंसान की रूह की असल कैफियत गम है और खुशी एक आर्जी चीज़ है। मैं एक पोशीदा मैनी हूँ जो इनकार करने के लिए बनाया गया हूँ, अल्फाज की गिरफ्त और जिंदा इनकलाबी मट्टी के तौर पर जो आज़ाद मर्जी और तकदीर के साथ चलता हूँ। जब मामला खुदा के सुपुर्द कर दो तो मामले और खुदा के दरमियान से निकल जाया करो। नफ़रत कमज़ोर मोहब्बत के वजूद से जन्म लेने वाली वो माजूर औलाद है जिसे पालते पालते नस्लें उजड़ जाती हैं। अपनी ज़ात को समंदर की तरह बनाओ जो अपने अंदर बहुत कुछ लेने के बावजूद भी ऊपर से बिल्कुल पुरसुकून होता है। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, ये एक सस्ती दवा है। ये एक ऐसा फ़लसफ़ा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये आपकी ज़िंदगी में बहार लाती है। इंसान ने महसूस करना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उसे उन चीज़ों से मोहब्बत हो गई है जिनमें एहसास नहीं होता। एक सोचने वाले जिंदा इंसान के ख्यालात में तब्दीली होती रहती है। नहीं बदलता तो पत्थर नहीं बदलता। इंसान पर ऐसे दिन भी आते हैं जिनमें महज सांस लेना भी बहादुरी होती है। जिंदगी में एक बार मोहब्बत ज़रूर करनी चाहिए ताकि आपको पता चले ये क्यों नहीं करनी चाहिए। आलिम कलम पर चलता है और सूफी कदम पर चलता है। जिन लोगों की सोचने के अमल पर कोई गिरफ्त नहीं होती उनकी आज़ादी बर्बाद हो जाती है। काम मेरी नज़र में ऐसे ही मुकद्दस है जैसे इबादत। हर शख्स रोज़ाना अपने किरदार पर पर्दा डालकर कहता है कि ज़माना ख़राब है। ये सच है कि हम खाक से बने हैं और दुनिया भी खाक से बनी है, लेकिन गर्दो गुबार के शोले अब भी उठ रहे हैं। जिंदगी मौत की इब्तिदा है और मौत जिंदगी का हकीकी आगाज है। इंसानी पैदाइश का मकसद तस्खीर कायनात है। बुढ़ापे में फरिश्ता बनने से बेहतर है कि जवानी में ही फिरौनियत छोड़ दी जाए। अगर तमन्ना हासिल से ज़्यादा हो तो इज़्तिराब और इंतशार पैदा होगा। अगर हासिल तमन्ना से ज़्यादा हो तो सुकून का बायस बनेगा। जो काम सरअंजाम हो गया और अंदेशा पैदा कर रहा है तो उससे तौबा करें। सब्र की एक बात बहुत अच्छी है, जब आ जाता है तो किसी चीज़ की तलब नहीं रहती। जब ज़माना अमन का हो और हालात जंग जैसे हों तो समझ लेना अजाब करीब है। इंसान की लालच का प्याला कभी नहीं भरता क्योंकि उसमें नाशुक्री के सुराख हैं जो उसको कभी भरने नहीं देते। अगर तुम्हारी नज़र उड़ते वक्त भी अपने आशियाने पर लगी हुई है तो परवाज़ ही क्यों करते हो। सुकून चाहते हो तो तरक्की का नाम ही न लो। कतरा समंदर में मिलकर फना हो जाता है और मैं कतरा रहबर समंदर बनना चाहता हूँ। अना का हतमी मकसद कुछ देखना नहीं बल्कि कुछ बनना है। समझदार इंसान ज़्यादातर तन्हाई पसंद और बेवकूफ़ इंसान हमेशा हुजूम पसंद होगा। बेखौफ रहने के लिए बाकिरदार होना पड़ता है। गम से फ़ौरन निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जब आप गम में मुब्तला हों तो अपने अंदर एक ऐसी जगह तलाश करें जहां खुशी हो,
तो वही खुशी गम को जला देगी। हमारे यहाँ मस्जिदों से ज़्यादा अस्पतालों में अल्लाह को सच्चे दिल से याद किया जाता है। झूठ बोलने के बाद एक अच्छे हाफ़िज़े की ज़रूरत होती है। जिस लहजे में बात करो उस लहजे में सुनना भी सीखो। किश्तियाँ बाहर के पानी से नहीं अंदर के पानी से डूबती हैं। मुंह का सुनना छोड़ दो, आंखों का पढ़ना सीखो। तालीम आहिस्ता आहिस्ता अपनी जहालत को जान लेने का नाम है। लोग दीवारों के कान से तो डरते हैं मगर फरिश्तों के कलम से नहीं। कुछ लोग फसाद की जड़ नहीं पूरा दरख्त होते हैं। बांटने से खुशियाँ उस तरह बढ़ती हैं जिस तरह ज़मीन में बोया हुआ बीज पूरी फसल बन जाता है। हमेशा यही जाहिर करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है एक चीज़ तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। आदमी अच्छा था ये लफ्ज़ सुनने के लिए मरना पड़ता है। जहाँ इश्क हो वहाँ वुज़ू का पानी ठंडा नहीं लगता। जब तक तुम्हारा गुरूर और गुस्सा बाकी रहे अपने आप को नेक लोगों में शुमार मत करो। हम अच्छा होने या अच्छा बनने के बावजूद किसी न किसी कहानी में बुरे होते हैं। लोग दुनिया को हकीकत समझ बैठे हैं, हालांकि इसे बनाने वाला खुद कहता है कि ये एक धोखा है।